इजरायल हमास के बीच चल रहा पिछले 15 महीनों से जारी युद्ध रुक गया है। दोनों पक्षों ने सीजफायर डील को लेकर अपनी अपनी रजामंदी दे दी है। इसी के साथ ही युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी से लागू हो जाएगा। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ये युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि कुछ शर्तों के साथ और कुछ समय तक के लिए ही ये युद्ध विराम है। गाजा युद्ध के दौरान करीब 46,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। युद्ध में आम लोगों का जीवन तबाह कर दिया। बताते चले कि इस युद्ध की शुरुआत हमास लड़ाकों की ओर से किए गए बीते 7 अक्टूबर साल 2023 के हमले से हुई, जब इजरायल पर अचानक से 3,000 से ज्यादा एक के बाद एक हमास के हवाई हमले होने लगे। सिर्फ हवाई ही नहीं, बल्कि बॉर्डर पार कर हमास लड़ाके इजरायली सरजमी पर आ धमके। हमास के हमलों से इजरायल में दहशत का माहौल देखने को मिला। ऐसा दावा है कि इजरायल ने अपने सपने में भी इस तरह के हमले का अंदाजा कभी नहीं लगाया था। मगर होनी को कोई टाल नहीं सकता। जैसे जैसे दिन गुजरा, इजरायल से खौफनाक डरा देने वाली खबरों ने दुनिया भर में बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। हमास ने सैकड़ों की संख्या में इजरायली लोगों को मारा, बड़ी संख्या में इजरायलियों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए। हमास लड़ाकों ने जमकर तबाही मचाई और इजरायल को गहरे जख्म दे दिए। हालांकि हमास के हमलों से तमतमाए और बौखलाए इजरायल ने भी बिना देरी किए हालात को काबू करने की कोशिश की। इजरायल ने महज 24 घंटे के भीतर ही हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किया और प्रतिशोध की आग में जल रहे इजरायल ने एक एक कर गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। इजरायली बलों ने हवा और जमीन दोनों से गाजा में जमकर हमला किया। इस दौरान इजरायली बलों ने कई कमांडरों को मार गिराने का भी दावा किया। इजरायली सेना ने हमास के सुरंगों को भी ढूंढकर बारूदों से उड़ाना शुरू किया। इजरायल के आक्रामक तेवर देखकर ये माना जा रहा था कि वो हमास का जल्द ही सफाया कर अपना बदला पूरा कर लेगा। मगर हमास ने भी पर्दे के पीछे से ईरान का समर्थन लेते हुए तगड़ी टक्कर दी। हमास को लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोहियों का भी पूरा साथ मिलता दिखा। इससे इजरायल कई मोर्चे पर जंग में फंस गया। दावा है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने इजरायल का ध्यान हमास से भटकाने के लिए लगातार अपने हमले तेज किए। इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के आम लोगों को हुआ। जंग ने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। हजारों लोग बेघर हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, किसी का घर तबाह हो गया तो किसी की पूरी दुनिया। इस लड़ाई में सैकड़ों बस्तियां उजड़ गई, कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। बहरहाल इजरायल और हमास के बीच ये सीज फायर उथल पुथल के दौर से गुजर रहे मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति लाने का काम करेगी। इस सीज फायर का भविष्य इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि गाजा पर प्रशासन किसका चलेगा। इजरायल कभी नहीं चाहेगा कि गाजा के नए प्रशासन या व्यवस्था में हमास की कोई भूमिका हो। हमास के लड़ाकों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान में इजरायल किसी तरह की नरमी लाएगा, इसकी उम्मीद कम है।